तो आप अपना बैकग्राउंड दे सकते हैं और थोड़ा सा आंटी के बारे में भी। श्योर। श्योर, हाँ। जय जिनेन्द्र, मेरा वीडियो दिख रहा है क्या वहां पर? लेट्स। हाँ जी, दिख रहा है आपका। जी। हाँ, हाँ जय बताइए। जिनेन्द्र। मेरी माता जी हैं, उनकी आयु 80 वर्ष की है। वो अभी 9 महीने पहले यहाँ अमेरिका आई हैं। उनको ग्रीन कार्ड पे मैं लेके आया था हमारे पिताजी के स्वर्गवास के बाद। तो उनका 2013 से, मेरे ख्याल में वो खुद और ज्यादा सही से बता पाएंगे, पर 2013 से उनकी 7 प्रतिमाएं हैं। अम, और उसमें बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या होती हैं, बट जो मैं रोज सुबह वो उन्हें मंदिर लेकर के जाता हूँ, कुएं का पानी पीती हैं, तो मैं यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी कलेक्ट करता हूँ। और उनकी चलिया चलती 3 बार, शायद 3 बार सामायिक करती हैं। और भोजन वगैरह उनका जो मर्यादा से चलता है, वो घर में चक्की वक्की लगा करके हम करते हैं। उनका संन्यास लेने का मन था। हम लोग 4 भाई बहन हैं। लेकिन ये है कि पिताजी के नहीं रहने के बाद में मैं उन्हें जबरदस्ती यहाँ ले आया हूँ, इस शर्त पे कि उनकी सारी प्रतिमाएं हम मेंटेन करेंगे। आ गई मम्मी। तो कुर्सी पे नहीं बैठूंगा मैं, इस कुर्सी पे तो बैठ जाओगे ना, इस वाली पे। हाँ, ये वो उस पे जमीन पे सोती हैं, वो बिना चटाई चटाई वगैरह पे सोती हैं, कुर्सी पे नहीं बैठती। तो मैं इनको बैठा देता हूँ, आप इनसे ही सुन लीजिए। आओ मम्मी, यहाँ बैठो। अब तो ठीक है बहुत कि नहीं? बहुत और धन्यवाद अजय भैया। थैंक यू सो जी जी। मच। अच्छा, इस पे बैठ, नीचे करके बैठ जाओ। कारपेट लगाओ ना, नीचे इस तरफ आती नहीं। हाँ, ऊपर करके बैठो, आराम से बैठो। मैं सोचा था वंदना। इनको वंदना अम्मा जी, क्या बोले जय आप? जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हम तो ग्रस्त में रह रहे हैं अभी। जय जिनेन्द्र। वरना वरना लायक पात्रता भी पाई नहीं है, हमने ग्रस्त में रह रहे हैं। 7 प्रतिमा में तो वंदना कह सकते हैं ना? हाँ, कह सकते हैं, ये बात तो सही है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, आप तो हमसे बहुत आगे। वरना अम्मा जी। जी। और आपका कैसा चल रहा है? हाँ हमारा सब बहुत अच्छे है, मतलब आपसे हमें सीखने का मन है, तो इसलिए आपको हम यहाँ पर बुलाए हैं आज। और यहाँ पर इस समय 24 लोग आपको सुन रहे हैं, और बहुत सब लोग जो नहीं ज्वाइन कर पाए वो आपको बाद अच्छा में रिकॉर्डिंग सुनेंगे। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो अमेरिका में रहने वाले बहुत सब लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, जो भारत तो हाँ नहीं जा सकते, बहुत सालों हाँ से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ हाँ। तो अब मन हो गया है, स्वाध्याय करते हैं तो कि हम आगे कैसे बढ़े, या हम्म। अमेरिका में रहकर प्रतिमा की जा सकती हैं, ऐसा उनका सवाल रहता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो अगर आप उनके जवाब दे सकें एक एक हाँ करके। हाँ जी। हाँ, बताइए आप, बताते। तो आप सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज होती है, पहली प्रतिमा ही अगर किसी ने लेनी है, पहली बात तो ठीक है, लेके आ गए अमेरिका, है ना, गुरु हाँ से इंडिया में गए, भारत गए, हाँ, लेके आ गए। अब ठीक। यहाँ पर जो उसका पालन है, उसके लिए सबसे जरूरी रहता है देव दर्शन, हम्म। और छान के पानी, और मर्यादा का भोजन, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, और मकार वगैरह का त्याग होगा आपके पहले से ही? तो अष्टमूल गुण में सबका रहेगा। अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ, तो इतना अगर वो कर पाते हैं तो पहली हम्म। प्रतिमा वो कर सकते हैं, जिसका भी ये पॉसिबल है, मतलब हाँ, पानी की व्यवस्था हो, कुएं का जल, या नहीं, पानी बरसात का चल रहा है, मेरे को यहाँ बरसात का काफी होता है पानी यहाँ। तो कई लोगों का क्वेश्चन था कि बरसात के पानी को आप कैसे करते हैं, तो शायद अजय जी बता पाएंगे कैसे वो हाँ इकट्ठा करते हैं। हाँ, वो बहुत आसान काम है। अगर किसी को दिलचस्पी हो तो मैं वीडियो बाहर ले जाके भी दिखा सकता हूँ अपने फोन से ज्वाइन अच्छा। करके। वो बेसिकली आपका जो डाउन स्पाउट रहता है, उसमें डाइवर्टर लगा करके, और मैंने फिर एक स्टील का, रेगुलर बैरल नहीं लिया, स्टील का बैरल है, उसको सील करके रखता हूँ। उसमें एक छोटा सा होल होता है, वहां से होस कनेक्ट करके, और वो पानी हो जाता है। अच्छा। और उसको सील रखते हैं। फिर उसके बाद में, अगर आपको भारत का एक्सपीरियंस है, तो वो जैसे केरोसिन निकालने के पुराने में पंप होते थे ना, जिससे हम केरोसिन का टैंक सील रहता था, वो केरोसिन आया था उससे बाहर, उसको यूज करके वैसे पानी निकाल लेते हैं रोज सुबह। फिर उसको उबाल के, छान के, उसको छान के और उबाल के मम्मी ले लेती है। साथ में एक और, अगर किसी को ज्यादा चिंता है, जैसे मुझे आप थी, तो प्लीज भैया, आप ये जरा वो प्रैक्टिकली बाहर का दिखाएंगे कि कैसे मैं दिखाता करते हूँ। हैं? मैं दिखाता हूँ, ओके, एक और थैंक चीज यू। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। ओके, थैंक यू। पहले तो आपको कि इसको कैमरा, इसका मैंने मम्मी के फोन से करने की आदत नहीं है। ओके, ये फ्लिप नहीं हुआ ना कैमरा? एक आप सेकेंड। दिखाई दे रहे हैं, नहीं फ्लिप नहीं हुआ। अच्छा, फ्लिप नहीं हुआ ना? नहीं। ये मैंने मम्मी के फोन से ज्वाइन कर, इसकी मुझे, अच्छा हो गया, हो जाएगा अभी। हाँ, हाँ अब हो ये गया। दिख रहा है, ये एक चीज होती है एयर वाटर जनरेटर। ये हालांकि मम्मी इसको इस्तेमाल अभी नहीं करती हैं, इमरजेंसी के लिए मैंने लिया हुआ है।
अच्छा। ये बेसिकली डीह्यूमिडिफायर के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें बेसिकली आपके एरिया में कितनी ह्यूमिडिटी है उसके बेसिस पे ये एयर को सक कर करके और पानी कलेक्ट कर देता है। लेकिन हमने इसका इस्तेमाल सिर्फ एक दिन मजबूरी में किया था, बाहर पानी फ्रीज हो गया था। अब मुझे पता है कि फ्रीज नहीं होने देना। अच्छा। अच्छा। तो वैसे ये भी बेसिकली आर्टिफिशियल बारिश है, मतलब इसको कहीं समझा। कनेक्ट नहीं किया हाँ हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है। तो आप उसको ले सकते हैं, इसमें 7 गैलन तक पानी इसमें कलेक्ट हो जाता है। बट मैं बाहर का एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। 1 सेकंड। इमरजेंसी पर्पस के लिए। हाँ, ये इमरजेंसी पर्पज के लिए है। ठंडों में एक बारी ये फ्रीज हो गया था, तो पानी फ्रीज हो गया था, तो ये काम आ गया। अदरवाइज हमने उसको कभी यूज नहीं किया। और वो अगर आप प्लानिंग ठीक रखें तो वो फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक 5 गैलन का। हाँ, आपकी आवाज चली गई अजय भैया। आप म्यूट पर हो गए क्या? नहीं। मुझे लग रहा है सिग्नल चला गया होगा, बाहर गए हैं ना। हाँ, ओ, आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है, हाँ। बहुत सुंदर। ये हम्म। ये है मैंने घर लिया था उस हिसाब से कि मम्मी को लाना है। तो यहाँ पे ये पैटियो है हमारा। मैंने उसकी पैटियो की छत का, अगर यहाँ से दिख रहा है, ये डाउन हाँ जी, स्पाउट। दिख रहा है। तो इसमें ये मैंने खुद ही किया था। इसको काट लिया है यहाँ से, हम्म। पाइप को। और ये डाइवर्टर अमेजोन पे मिल जाता है। इसमें से ये पाइप है, जब बारिश होती है तो ये पाइप को मैं लेकर के यहाँ इस बैरल में, इसका ये सील्ड है ये, समझ ताकि आ गया, इसमें हाँ। काई वगैरह डायरेक्ट ना चला पड़े। इसको जाएगा। खोलता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, और फिर सील रहता है। तो ये रोज सुबह मम्मी खुद ही निकाल लेती है इसमें से पानी। अच्छा। और ऐसे मैंने 2 लगा रखे हैं, एक और है दूसरा। तो एक बारिश में पूरा भर जाता है बड़े आराम से। और वो चलता है। बाकी ये एक और चीज होती है। शायद मेरा वीडियो फिर चला जाएगा थोड़ी हाँ देर के जी। लिए। ये जो है, साथ में ये हमने 5 गैलन का ये अब टंकी ले ली है ऐसी। जी। तो इसको भर लेते हैं तो 7 दिन चल जाती है। मम्मी दिन में एक ही बार पानी पीती हैं वैसे भी। अच्छा। तो ये इसमें रख लेते हैं, तो फिर वो कभी फ्रीज भी होता है 1-2 दिन के लिए, तो इसमें से बन जाएगा। हाँ, अंदर आ गया ना, क्योंकि ये हाँ, फ्रीज। अंदर आ जाता है जी। वैसा है। तो पानी का मैं आपका बन जाता है। जी। हम्म। और आप भी मंदिर लेके जाते हैं? हाँ, मंदिर मैं लेके जाता हूँ इनको रोज सुबह। हम्म। तो एक सेकंड, इसका फ्लिप करना पड़ेगा मुझे फिर से। तो हाँ, मैं सुबह ले जाता हूँ इनको मंदिर। ये सुबह उठती हैं 3:30 बजे, मैं उठता हूँ 4:30 पे। हम लोग चले जाते हैं 5, 5:15 के बीच में मंदिर। बाप रे। हाँ। तो क्या कहें, आपको अम्मा जी कह सकते हैं? अम्मा जी हाँ, कह। कुछ भी कह हाँ सकते हैं। 80 साल की तो हो गई हूँ। हाँ, वही वही और तो। मेरे बच्चे हैं आपके बराबर के, तो क्या एज होगी आपकी? मेरी अभी 48। हाँ, तो मेरी बच्चियां हैं बड़ी बड़ी आपसे। अच्छा। इससे आज ऐसे तीन तीन बहन है इसकी बड़ी। ठीक तो ठीक बड़ी ठीक। बेटी जमात तो रिटायर हो गए हैं, बीच वाली भी रिटायर हो गई, बैंक में मैनेजर थी। तो बच्चे बड़े बड़े, उनके भी बच्चे हैं। हाँ। तो तो ऐसे तो भारत कुछ में भी कहाँ बोलते से हैं। आप थोड़ा सा बताइए, आपने कहाँ से, किन से प्रतिमा ली? भारत में हम एमपी से ही हैं। एमपी में भिंड जिला में गोहद करके जगह है। वहां पे पंचकल्याणक हुए थे, वहां हम माता पिता बने चंदा प्रभु भगवान के। अच्छा। तो फिर उससे उस समय से अच्छा कौन सा समय होगा, तो मैंने जब भी प्रतिमा ली, 2 प्रतिमा ली। विनम्र सागर महाराज, विराग सागर महाराज जी के शिष्य विनम्र सागर। अच्छा। अच्छा। विराग तो उनसे सागर। ली, पहले 2 ली। फिर बाद में एक महाराज जी और थे, शिव सागर महाराज। अब तो उनकी समाधि हो गई। तो वो राजगढ़ के हैं। वैसे हम तो एमपी के हैं, राजगढ़ में ज्यादा रहे। सर्विस रही इसके पापा की ज्यादा, तो वहां पे रहे। तो वहां वो आए थे, तो उनसे वो 3 प्रतिमा मैंने कर ली उनकी। महाराज जी आपसे कुछ तो लेके जाऊंगी, तो 3 कर ली। फिर इधर में आई है फिरोजाबाद में, तो नव सागर महाराज के चतुर्मास थे, तो उनने 7 कर दी। तो बहुत। 7 जब से पल रही है, मतलब ये समझो आप। प्रतिमा तो मैंने ले ली थी, जैसे 13 की दिवाली थी ना। हम्म। 13 की दिवाली के टाइम मेरे चल रहे थे 30-24 के व्रत शुरू करे, मतलब अष्टांगिका के बाद 30-24 व्रत कर रही थी। तो वो बिल्कुल, मतलब एक ही बार भोजन, एक ही बार पानी। एक आसन। हाँ हाँ, एक आसन वो चलता रहा था। और पुण्य का उदय ऐसा आया कि वैसे राजगढ़ में मंदिर बनाया हमने, पंचकल्याणक हुए, तो वहां समाज में थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो माता पिता नहीं बने हम। ठीक है भाई, अपना काम होना चाहिए। हम्म। तो दूसरे बन गए। फिर वहां महाराज जी देख गए थे कि भाई ये, मतलब मेरा शुरू से ही निमित्त तो था ही सही, पर निजन वाले नहीं है हम।
ऐसे ही चाहिए, मतलब पंचकला माता पिता के लिए। तो बिल्कुल, फिर वहां माता पिता बनाया उन्होंने, वहीं फिर प्रतिमा ली मैंने। बहुत सुंदर। 14 में मार्च में ले ली समझो प्रतिमा मैंने। तो लेने के बाद आपको कैसा लगा, मतलब कि बहुत लेने के बाद अच्छा? मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बहुत कुछ भी नहीं सोचा। मेरी बेटी थी छोटी और तो सब चले आ गए थे, ये तो पहुंचा नहीं था। तो वो तो रोने लगी, मैंने कहा बेटा घर थोड़ी छोड़ा है। मतलब अपनी संकल्प शक्ति होना चाहिए, दृढ़, तब कुछ जी। कर पाते हैं। तो पूछोगे और सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा तो ये सिद्धांत है, अच्छे काम के लिए रुकना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए तुरंत। तो परिवार के ऊपर कितना आपका डिपेंडेंसी थी, परिवार में मतलब? किसी से कुछ नहीं कराती, मेरी बहू से पूछो, मैं अपना खुद करती हूँ सब। आटा जरूरी है, पीसता है मानता नहीं है, क्योंकि चक्की का इसका सिस्टम बताया भी नहीं इसने और समझ भी नहीं आता, क्योंकि वो थोड़े ऐसे बंद करना पड़ती, ताकत से नहीं हो पाती। बाकी मैं अपने आप ही कर रही हूँ अभी तो सब। अच्छा, अच्छा, बहुत हाँ बढ़िया। बिल्कुल। हम्म। देखो अपने दम पे ही करना चाहिए, प्रथम मैंने ली अपने दम पे ही ली अपने। और अभी भी यही चाहती हूँ, वही करती रहूं। फिर इसके अलावा अभी ये सोचती हूँ मैं कि अब घर गृहस्थी से छूटना चाहिए, जबरदस्ती ले आया मेरे को। नहीं, मेरे को तो दीक्षा लेना है, सही बात तो ये है, मेरा तो ये हाँ, लक्ष्य दीक्षा लेना है। दिख रहा है आपका, तो बहुत ही अच्छे भाव है आपके, तो आप ले लोगे। हाँ। ये तो अरे ये नहीं बता। जाने दे रहे ना, अजय को समझाओ तो मैं चली जाऊं। मैं तो हाँ, कल हम मेरी समझा तैयारी ऐसी देंगे। है, ऐसी हाँ, तैयारी आधा घंटा में घर से बाहर निकल जाऊं मैं। इतने अच्छे भावों के साथ घर में फंसे रहना तो कोई मतलब ऐसे। हाँ वही तो बात है ना। इसके पापा अभी 1 साल होगा 25 को, तो उनके साथ ही थोड़ी 1 साल तो ज्यादा परेशान रही। तो बराबर मेरा चलता रहा, अटेंडर तो रखा था, 2 साल से अटेंडर था, 2-3 साल हो गए थे उनको। अच्छा, चल नहीं पाते थे तो बराबर चला। उनकी भी 2 प्रतिमा चल रही थी अभ्यास रूप में समझो। अच्छा, अच्छा। हाँ वो भी मतलब त्याग में ही गए, पर गलती मेरे से हो गई शुरू से। मतलब क्या आखिर समय पर घबराहट हो जाती है कि पति छूट रहा हो तो कितना बुरा लगता है। हाँ, तो हाँ, हिम्मत नहीं जुटा पाई अपनी। नहीं तो वहां बड़ा गांव थे, आपने नाम सुना, दिल्ली हाँ, के हाँ, पास थे। हाँ, 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 तो सुना। बड़ा गांव में थे हम। वहां करके भक्तांबर तीर्थ बनाया किसने, आपने कभी नाम भैया जी शायद बता सकते। अभिमन्यु करके, अभिमन्यु प्रियंका के नाम से करा है उन्होंने। अच्छा। और वहां जो कुंडलपुर में हुए थे ना पंच कल्याण, वहां से बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की वो आई वहां पे। जी। और 10 प्रतिमा और आई, ऐसे 11 प्रतिमा विराजमान है। तो वहां हम इसी लालच से गए कि एक एज इतनी हो गई है तो अच्छा रहेगा कोई करा हुआ मिले, पैसे दे दे भले ही। हाँ। तो उस चक्कर में हम वहां गए। तो वहां उतना नहीं जम पाया, क्योंकि जो बात शुरू में थी वो बाद में सब गड़बड़ हो गई। अच्छा, रहने की हाँ। व्यवस्था मतलब आप कह रहे हैं वहां नहीं हाँ बन? नहीं, यो तो कमरा भी लिया हमने, मतलब 10 लाख बिगाड़ दी वहां पे। एक तरह से सारी 60 साल की मेरी गृहस्थी पूरी, हमने कही रहना यही खाना यही, तो दे दी उनको ही सब। हम्म। सब मकान बेच बाच दी, मेरे पास कुछ नहीं है मकान के नाम पे। इसका ही मकान है, इसका दिल्ली में भी है, यूं तो मेरे नाम से कुछ नहीं है। हम्म। सब संपत्ति है मेरी तो। अच्छा है ना, आपका तो परिग्रह कुछ है ही नहीं, तो बहुत अच्छा हाँ है। पर एक कुछ नहीं है, सब कुछ दे दिया इसको। एक ही बेटा है मेरे यहाँ, हाँ, तो इसको सब। अब तो बस यही इसको मैं कहती हूँ बेटा तू मेरे को छोड़ दे। ये बहुत रोया, बहुत पीछे पड़ा, तो फिर आ गई इसको हाँ, हाँ, इसके ठीक साथ है। में। अब धीरे वो धीरे छोड़ समझ भी रहा जाएंगे। है, ये मेरे को, ये मेरे को छोड़ दे बेटा, बहुत 8 महीने हो गए, अब 9वां लग गया मेरे को। हाँ, समझा देंगे, कोई नहीं। आप ये हाँ। बताइए, आपकी दिनचर्या क्या रहती है यहाँ पर फिर? दिनचर्या तो मेरी अच्छी रहती है, जैसी चलना चाहिए। जी। कि सुबह तो 3:30 बजे उठ के सामायिक करती हूँ मैं, तो 4:30 तक हो जाती है। फिर नहाना धोना करके और मंदिर जाते हैं। फिर मंदिर में 5:30 तक पहुंच जाते हैं, तो फिर 7:30 में वहां से चलते हैं पूजन वगैरह करके। हम्म। और वहां से आने के बाद प्रतिक्रमण नहीं हो पाता यहाँ पर, फिर आके प्रतिक्रमण करती हूँ। अच्छा, केवल सामायिक हो पाती है, प्रतिक्रमण करना रहता है ना, 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। अच्छा, दो 3 बार बार। सामायिक और 2 बार प्रतिक्रमण। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर प्रतिक्रमण करती हूँ, और भी जो रह गया है वो करती हूँ। स्वाध्याय वहां नहीं हो पाता तो यहाँ स्वाध्याय कर लेती हूँ, कुछ माला बच जाती है जी। वो कर लेती हूँ। और उसके बाद अपने चौके का काम देखती हूँ। हम्म। तो 11 बजे का नियम है मेरा, 11 बजे मंजन करती हूँ। हाँ। तो उसके पहले बना लेती हूँ, फिर 11 मंजन के बाद भोजन। भोजन के बाद अगर टाइम बचता है तो रेस्ट थोड़ा सा, फिर तीसरे टाइम मतलब बीच की सामायिक आ हाँ, जाती हाँ, है। हाँ, हाँ, उसके बाद के सामने। हाँ दोपहर वाली। हाँ जी। ना सारा टाइम व्यस्त रहता है मेरा, कोई टाइम ऐसा फालतू नहीं है जिसमें मेरे को बोरियत हो। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो स्वाध्याय वगैरह करती है। 3 सामायिक तो तब है जब तीसरी प्रतिमा ली हो किसी ने, हाँ है तीसरी, ना? हाँ तीसरी से 3 चलती है, वैसे 2 चलेंगी। वैसे 2 चलेंगे। हम्म। हाँ
और एक पत्ता लेगा तो एक में भी चला लेगा, अभी तो हाल अभ्यास रहेगा। अभ्यास के रूप में हम्म। पर मन मतलब बनाना पड़ेगा अपने को, सोचना नहीं है, ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा, और मैंने गलती कर दी इसके मोह में आके, नहीं तो मैं शांति विधान हो रहा था इसके पापा का, मतलब 12 13वें दिन। तो मेरा मन ऐसा आया कि मैं खड़े होकर बोल दूं कि मैं आज से घर का त्याग करती हूँ। अच्छा, अब मेरी बड़ी बेटी ने मेरे को दबा दिया। मोह जागृत हो गया। हाँ, बस उसमें मैं मन की तेरे मारे में फंस गई। फिर ये पीछे पड़ गया। अब इसने, मेरे तो कोई वीजा वगैरह थे नहीं, पहले बनाए थे इनने पासपोर्ट वीजा वगैरह, तो सब कोई ध्यान नहीं दिया, इनने भी ना हमने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आने में तो 1.5 1.5 महीने रह गई, बच्चे हुए इसके, 2 बच्चे हुए जब। हाँ हाँ। तो फिर कुछ ध्यान नहीं, तो सब नए सिरे से इसने कराया, पासवर्ड भी वीजा भी, और अब तो उसने ग्रीन कार्ड भी करा दिया मेरा तो। अच्छा। पर मैं कोई मतलब नहीं मैं करी किसी को मेरे ग्रीन कार्ड से भला हुई तो मैं दे दूं अपना। तो क्या मतलब, मेरे को कोई मेरे का रहने में कोई इतना मजा नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो वहां क्यों, पर देखो साधुओं की संगत में रही कुछ बात अलग रहेगी। अलग है, अलग एनर्जी अलग होती है ना वहाँ पे, ऊर्जा। हाँ, और यहाँ के भाव अलग है और वहां के भाव अलग रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ऐसा साथ भी नहीं होगा यहाँ पर तो, लाइक मतलब आपके साथ कोई, साथ की साथ कोई नहीं, हम सोच। दोनों माँ बेटे रहते मंदिर में, तो ये तब से करके और अपना करने लगा था ऑफिस का। और मैं तो 7:30 बजे चलती हूँ, पूजन वगैरह कर लेती हूँ, विधान कर लेती हूँ। हाँ नहीं, लेकिन जैसे होता है ना, पूरा दिन भर किसी से बात करने का मन करे, आपके जैसे विचार किसी से मिलते हो। हाँ हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं, अपने अपने ही अपना करना पड़ता है बस। अच्छा। क्योंकि ये लोग व्यस्त है, ये अपने काम में, बच्चे अपने स्कूल में, बहू भी अपने काम में, सब ऐसे ही चलता है। हाँ, फिर भी आपने 8 महीने, अच्छा मतलब लंबा समय है। अच्छे। हाँ, 8 महीने आप सोचो, बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती मेरे को, एक तरह से कुछ ना कुछ चलता है मेरा, बीच बीच न्यूज सुन लेती हूँ, हाँ टीवी रख रही है कमरे में। हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब ये मनोरंजन भी हो जाता है, थोड़ा रेस्ट हो जाता है। हाँ और जी। प्रवचन आते ही है तो वो सुन लो, और क्या। हाँ 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 हाँ, प्रवचन। स्वाध्याय करती हूँ, हाँ हाँ। स्वाध्याय कर रही हूँ अभी उसके, सरवार सिद्धि। अच्छा अच्छा। सरवार सिद्धि जो आचार्य श्री ने सूत्रो देश करके नाम दिया है उसको, वो पढ़ रही हूँ, दूसरा भाग। अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर ये भी पढ़ना चाहिए, प्रधान योग के शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, यदि पढ़ गए हो तो भी पढ़ो। हाँ हाँ। तो प्रथमचरित मैंने शुरू कर दिया, पढ़े थे लेकिन फिर भी पढ़ो, देखो कैसे आदमी आगे बढ़ता है, किस तरह से नीचे गिर जाता है, जरूरी है, प्रथमान योग के शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ, हम लोग क्यों मिलके केवल नहीं। स्वाध्याय करते हैं एक्चुअली। हम्म। शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय चल रहा है हम सबका। अच्छा अच्छा। हाँ। और उसके अलावा एक भैया जी हैं भारत में, सिद्धार्थ भैया जी, सतना वाले। हाँ, वो उनका मैं भी सुनने लगी हूँ, अच्छा। आकाश हाँ ने बताया, हाँ सुनती अच्छा हूँ मैं। हाँ हाँ। हाँ, वो उसके उसका समाधि भावना के ऊपर बता रहे हैं, मतलब अच्छा समझा रहे हैं, बहुत अच्छा बढ़िया। समझा रहे हैं। हाँ, तो वो चल बहुत अच्छा। रहा है। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी का मूक माटी है, हाँ, वो कर रहे हैं हम लोग साथ में। अच्छा, बुक पार्टी तो मैंने नहीं पढ़ी हुई अभी तक। हाँ हाँ, काफी अच्छा है वो, काफी चिंतन हाँ। है, हम्म। वो चल रहा है। बाकी हमने पहले काफी सारे पुराण पढ़ लिए हैं। नहीं, पर फिर भी मेरा कहना है, प्रथमान योग के शास्त्र तो पढ़ो, हाँ 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 जरूर पढ़ो, पढ़े पढ़ाए तो भी पढ़ो। हाँ। क्योंकि देखो बहुत सारी घटनाएं भूल जाते हैं अपन, प्रथम चरित्र में पढ़ रही है, कितने कैसे कैसे मतलब बन गए, मुनि बन गए, कहाँ से नीचे भाव आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी मुनि बन गए कितने ऊंचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उससे ही पता लगता है भाई कर्मों को कैसे घटा सकते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं कर्म, हाँ अच्छे काम करो तो अच्छी जगह पहुंच जाए। बिल्कुल। तो लेकिन ये आपका पुण्य ही है कि आप, मतलब सेहत आपकी भगवान करे ऐसे ही बनी रहे। जिनसे नहीं हो पाता तो उनको वो कैसे कर पाएंगे। दवाई का त्याग करना पड़ेगा, दवाई बिल्कुल नहीं। दवाई आयुर्वेदिक ले सकते हैं ना। आयुर्वेद ले सकते, मैं तो खैर कैसी भी नहीं लेती, अभी तक तो चल ही रहा है सही। अब हाँ देखो शरीर तो शिथिल हो ही रहा है, लेकिन मैं शरीर की परवाह नहीं कर रही हूँ, ठीक है चलता है, दुखते वो तो बुढ़ा शरीर है तो कुछ ना कुछ दुखता रहेगा। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, दुखेगा तो है ही। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा मन से। तन से तो खैर स्ट्रांग तो रहेंगे जितने ही रहेंगे, पर मन से स्ट्रांग रहेंगे तभी काम चलेगा। हाँ, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कम उम्र के हैं, है ना, लेकिन हाँ हाँ। फिर भी अभी किसी प्रकार के हम व्रत वगैरह नहीं ले पाए हैं।
तो हाँ, व्रत लेना चाहिए। व्रत बिना बिना व्रत के काम, मतलब 2 प्रतिमा तो ले लेना चाहिए हर कोई को, हर कोई क्योंकि नहीं तो ये दोष मिट जाए, कलंक है ये। हाँ, मतलब जो छठे नरक से आता है वो प्रतिमा नहीं ले पाता, दो त्याग ही नहीं कर पाता, इसलिए 2 प्रतिमा तो ले ही लेना चाहिए। हाँ, सबके भाव बने इस तरीके से कि हाँ हाँ, सब ले पाए। तो आप भाव सोचोगे कभी नहीं बनेंगे, बस ज्यादा सोचना तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कह रही हूँ ना, मैंने सोच लेनी उस दिन हो जाता, पर मंदिर में सब लोग हल्ला हो जाता, ये बात सही है। सभी को बुरा लगता है कि तुमने ये क्या करा एकदम से, बाप छोड़ के चले गए, तुम क्यों छोड़ रही हो घर। अब ये संसार है, तो ऐसे ही कहेंगे। ये तो ऐसे ही कहेंगे, बिल्कुल भाई सही। तीर्थंकर भी हुए, उनके माता पिता ने भी कहाँ छोड़ा, उनको मुश्किल पड़ी, हम ही माता पिता बने तो भगवान गए दीक्षा के लिए, तो हमें ही रोना आया। हाँ, अच्छा। तो वो सच में तो माता पिता तो छोड़े नहीं जाते ना बच्चे, हाँ, 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 हाँ। तो वो तो अपना स्ट्रोंग होना चाहिए। तो आप क्या 2013 से एक ही बार खाना खा रहे हैं, भोजन? हाँ, 2013 दिवाली, तब से दशहरा की आज दिवाली। एक हाँ, बार एक बस? बार पानी एक बार भोजन, ईश्वर करे ऐसा चलता रहे मेरा। और मैं तो कभी संतों की शरण में जाऊं तो ये है कि कभी इधर उधर हुए तो वो उनके ऊपर आती ना जिम्मेदारी। हम्म। अब ये तो कोई समझते नहीं है। अब ये कहते मैं हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं सुना दूंगा। अब मेरी कुछ शक्ति मान लो ना बची, समय कैसा है आखिर में कुछ कह नहीं सकते, तब मैं क्या कहूंगी तू सुना दे। मैं ये कहती तुम्हें वो है तो तुम साध्य कर रोज बैठ के, रोज की आदत पड़ेगी तुमको। बहू को भी काम ना उन्हें टाइम ना इन्हें टाइम, हम्म। ऐसे एकदम से क्या कहने की बनेगी कि सुना दो मेरे को, या क्या क्या कंडीशन में जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन वो भी तो अपनी जगह सही है ना, कि आपको कैसे अकेला छोड़ दें वहां पर, इस मतलब या तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो वहां पर। अब वो तो खैर उसके देखो, संयम में तो सहन करना पड़ता है। संयम पड़ेगा जब सहन करोगे तब, और हाँ, सहन करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। दीक्षा का शरीर को मतलब ये देखते तो अलग रहोगे तो बात कुछ है। नहीं होगा। यहाँ पे किसी और को कुछ पूछना है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। मैं माता ये कह रहा था कि जो व्रती होते हैं हाँ वो जी, उससे पहले सम्यक दर्शन तो होता ही है, तो हम माने कि आप सम्यक दृष्टि जीव हैं। हाँ यही मान के चलो। मिथ्या दृष्टि क्यों मानते, पर यह है कि जहाँ गलती हो रही है उसको देखते रहो। सही। भाई देखो, गलती तो यहाँ हमसे ही हो रही है, कितनी गलतियां हो रही, शुरू से ही अतिचार लग रहा है, सुबह से उठते से ही। अच्छा माता जी, दूसरा ये कह रहा था कि मैं आपको जो दर्शन सिद्धि की है, तो आप जैसे 24 घंटे यात्रा की, तो उसमें आपने देव दर्शन का कैसे मतलब पाला? मतलब कहने का मतलब है, आपने जो इंडिया से यहाँ आए तो 24 घंटे का जो यात्रा रही, उसमें आपने यात्रा किस तरह से? यात्रा रही तो हमने क्या करा कि वहां से एकासना करके चले, पूजन भक्ति करके चले, रास्ते में समय करते रहे। फिर यहाँ आके मंदिर कराया उनने, तब नहाए धोए, तब हुआ। बस ऐसे ही चलता है हमारा, तो पहले भी आए तो ऐसे ही चलता है, मतलब कुछ नहीं लेती ना, रास्ते में पूरा त्याग रहता है। हाँ, कुछ ग्रहण ही नहीं किया ना। कुछ नहीं। हम्म। अब पानी। घर में ही जब एक बार लेती है तो बाहर तो सवाल ही नहीं है। सही बात है। माता जी कहती है अगर आपको मतलब दर्शन करके खाने का नियम है, नहीं हो पा रहा है, तो 3 सफेद चीज में से कोई एक चीज का त्याग करना है। नमक, चावल, और और एक चीज थी वो मुझे याद नहीं अभी, तो चीनी कोई भी होगा, सफेद। चीनी। चीनी। चीनी तो नहीं थी, कुछ और था, अनाज ही था शायद। शायद मिल्क था, दूध था। हाँ, तो ऐसा होगा। तो वो इतने चीज में से कोई भी एक को त्याग करके, अगर नहीं रह सकते हो भूखे तो ले सकते हो, फिर आके तुरंत दर्शन करना है लेकिन। हाँ, नहीं मैं तो खैर कुछ नहीं लेती अभी तक, तो मेरा बिल्कुल कट्टर चल ही रहा है। अम्मा जी, जय जिनेन्द्र, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जी, बोलिए आप। आपका, जैसे आप 2013 से, एज भी बड़ी है, आप एक हाँ, टाइम खाना और एक टाइम खाना तो चल जाता है, एक टाइम पानी चल जाता है, उससे कमजोरी नहीं होती कुछ? अब हम लोगों ये को तो तो अपने मन ऐसा। के ऊपर है, वही अपने दृढ़ संकल्प रखना पड़ता है। अब जैसे आप लोग ऐसा करना जरूरी नहीं है, मैं तो कर रही हूँ। बाकी आप 2 टाइम भोजन कर सकते हो, प्रतिमा लेना चाहते हो तो, और 4 बार पानी पी सकते हो।
हाँ नहीं, भोजन की इतनी वो नहीं है आकुलता, पानी की थोड़ी सी आकुलता रहती है। हाँ तो 4 बार पी सकते पानी, ऐसा मेरा तो अलग नियम है। बाकी आपके लिए इतना कोई जरूरी थोड़ी कि प्रतिमा लो तो आप भी एक ही बार पानी लो, एक ही हार्ड बार एंड भोजन फास्ट लो। नहीं है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि अपनी सुविधा, हम्म, अपनी हाँ, शक्ति बस तो है। अपनी शक्ति के अनुसार, पहली अपनी प्रतिमा श्रद्धा के में क्या अनुसार क्या पहली प्रतिमा में क्या क्या कर सकते हैं? दर्शन करना है आपको। पूजन कर सको तो और अच्छा है। और और मर्यादा का भोजन लेना है। ओ अच्छा। और 2 बार, बार बार नहीं खाना है, 2 बार ज्यादा से ज्यादा। हम्म। कपड़े बदल के लेना है, बिस्तर बिस्तर में कपड़े नहीं होना। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। पानी 4 बार ले लो, 4 बार ले सकते, कपड़े बदल के ही लेना है पर। हम्म। बीच में फल वगैरह कुछ नहीं है, 2 बार में ही जो कुछ ले सकते हो ले लो। ठीक है। हम तो लोगों के तो फल यहाँ लेंगे मंदिर ही उस टाइम भी बहुत कपड़े दूर है। बदलने? हाँ, पानी में भी कपड़े कहा है तो मैं तो पानी फल पीती ही में भी, नहीं हूँ। सब में? ठीक सब है, में समझ। कपड़े बदल के लेना, बस फल भी भोजन के टाइम ही लेना। अगर 2 बार भोजन ले रहे हो ना तो कपड़े बदल के ही लेना है। मतलब एक बार भोजन एक बार फल ले लिया तो। हाँ, फल ले लो। अब नहीं है तो आप ऐसे ले लिया करना बिना बदले। पर जैसे बदल के ही बताया, मैं भी नहीं नहीं है ले ना, पाई। बदल तो सकते हैं, बदल तो सकते हैं, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। सुबह अब बदला मेरा वही भी एक वापस। बार हुआ ना, मेरा आँख का ऑपरेशन कराया मैंने, तो बड़ी दिक्कत हुई। अब वहां गए तो कहाँ कपड़े बदले, तो ऐसे ही फल खाए। और मैंने दवा नहीं खाई। मैंने कहा कुछ नहीं होता वो। अब कुछ नहीं होता, जब आधी रात हुई ना, तो वो तो आंख तो इसके पापा की हमारी दोनों एक साथ बनवाई थी, तो न तो ले ली दवाई। अब मैंने लिए कुछ नहीं होता, यूं करके अंग्रेजी लेना पड़ती है। तो रात को, आधी रात को ऐसे मेरे लगे जैसे बिल्कुल आंख बाहर निकल जाएगी। तो मेरे तो गलती हुई ना मेरे से, फिर मैंने पानी लिया, गर्म पानी बिना मर्यादा का लिया रात में, और दवाई खाई। फिर महाराज जी से मैंने प्रायश्चित लिया आके, महाराज जी क्या करो, ऐसा हुआ। बस दिन में ले लेती, पर मैंने कहा कुछ नहीं होता यूं करके। तो उसमें अतिचार नहीं लगता माता जी? अतिचार लगता है तो प्रायश्चित ले लो। अतिचार तो लगता ही है। इससे सुबह से ही अच्छा लगे पहले थे ले अतिचार लेती, तो। ले लेते तो नियम नहीं पर टूटता। हाँ, आपने वो अतिचार लगा कपड़े था। कहने का बदलने का मतलब। क्या बताया, उसका मतलब नहीं कपड़े समझ में बदले आया। नहीं ना उस बार, कपड़े भी नहीं बदले, ऐसे ही फल खा लिए शाम को। हाँ, कपड़े नहीं, वो ये बदलने पूछना जरूरी। चाह रहे हैं कि कपड़े क्यों बदल के खाना रहता है। हाँ, मैं वो बात पूछ रही हूँ। कपड़े शुद्ध होना चाहिए ना, कपड़े बिस्तर वाले नहीं होना चाहिए। सोले के कपड़े बेसिकली जिसे बोलते हैं हाँ, ना। सोले के होना चाहिए। वैसे जैसे पूजन के रहते हैं ना, वैसे ही मेरे तो कपड़े रहते हैं। मीन्स खाने के टाइम भी वैसे ही कपड़े पहन के खाना हाँ, चाहिए बनाना ऐसा? भी उसी से ही है, बनाना भी शुद्ध से ही, जो नहीं कि किसी ने बना लिया खा लिया अपन ने बदल के, वो मतलब नहीं है। सोले के पहन के ही बनाना, और सोले के हाँ, सोले कोई बनाए उसको भी सोले के ही पहनाना है। तो आप इस उम्र में भी अम्मा जी अपने आप बना लेती हो खाना? हाँ, बनाती हूँ मैं, सब कुछ अपने आप करती हूँ, कुछ नहीं कराती किसी से। एक बेटा जरूर आटा पीसता है, बाकी मैं सब करती हूँ अपने आप से। कितने साल की बताया आपने आप हो? 80 पूरा कर लिया जी मैंने। ओहो। तो यहाँ अच्छा। पर घी वगैरह शुद्ध का कैसे आता है? घी तो हम वहां से लेके आए थे, और फिर घी इसने मंगाया वहां से, पंचमालियती से। नहीं, मेरी बेटी रहती ना इंदौर में, उसने फिर कुरियर से भेजा। अच्छा ही घी आ रहा। दूध हाँ, का वो मैंने पता त्याग है। कर दिया, दूध तो मिलता नहीं यहाँ मेरे लायक। बिल्कुल सही है। हाँ वही तो, दूध नहीं मिलता है, ही फिर भारत से हाँ, मसाले भी। आता है। बहुत दूध तो बढ़िया। खराब प्रतिमा लोगे तो आप भी नहीं ले सकते, यहाँ का दूध कहाँ मिल जाएगा, गाय तो रहती नहीं यहाँ। नहीं, और रहती है तो वहां का दूध क्या काम का, टाइम बे टाइम का आएगा। 48 मिनट में दूध उबला हुआ होना चाहिए हाँ निकलने वही के बाद तो, तो। मुश्किल है, मुश्किल। हाँ, दूध तो बिल्कुल त्याग दिया मैंने कि भारत जाऊंगी तभी पीऊंगी दूध। हाँ। आंटी जी, और एक क्वेश्चन था कि आप पानी जो बोलते हो वो कुएं का या बारिश का होना चाहिए, तो उसका हम्म। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे तो कोई कोई जगह पे बारिश गिरती भी नहीं है। हाँ, फिर दिक्कत है भैया, क्या बता सकते हैं फिर। नहीं तो यहाँ कहीं तो बारिश का ही सहारा है, कुआ तो यहाँ सवाल ही नहीं है। किसी झरने का पानी लाके रख सकते हो ना। हाँ, झरने का भी तो कितना लाओगे झरने का। कितना? हाँ, वही तो, वो तो कहाँ से लाए एक मीन्स। आध दिन की बात हो, चल जाए। जब 30 दिन चाहिए तो उतना पानी कहाँ से आएगा। तो अपनी पानी का व्यवस्था। बोरिंग का भी ले सकते हैं, बोरिंग का आजकल ले लेते हैं।
क्योंकि हर जगह कुएं भारत में भी मिलना मुश्किल होते, बोरिंग का चल जाता है, पर यहाँ बोरिंग भी नहीं है। वो भी नहीं है, उबला हुआ नहीं चलता है, वो भी नहीं चलेगा। अब चला लो, अब कुछ नहीं है साधन तो कर सकते हो, जब लेना ही है तो अब ये कुछ कमी रह जाए, कुछ तो आगे बढ़ोगे। वही तो। फिर वो प्रैक्टिस प्रतिमा तो कहलाएगी। हाँ, प्रैक्टिस तो कहलाएगी, क्यों नहीं। बहुत अच्छा, आपसे बात करना ही बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। आपका नाम मैं कल सुन रही थी, आपका नाम आ रहा था बार बार लिखा लिखा, चालू चालू करके मैं देख रही थी। अच्छा, मैंने भी सोचा मैं अपना परिचय करा दूं सबको, तो ये सब लोग बोल रहे थे कुछ ना कुछ, और जब तक मैंने सोचा तो सब बंद हो गए, अच्छा तो अच्छा। नहीं हो पाया परिचय। तो आप तो बहुत पहले से जुड़ी, तो आप परिचय करा देना मेरा हाँ भैया जी सबको, से करवा मतलब देंगे। हाँ भैया जी से तो सोमवार को आएंगे फिर वो। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा समझा रहे भैया जी, भैया जी की 7 प्रतिमाएं। भैया जी की 7 प्रतिमा। हाँ, तो मतलब ग्रस्त में होंगे ना, बच्चे होंगे उनके तो। बच्चे हैं, अ, पत्नी भी है उनकी, श्रीमती है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, दोनों ने 7-7 प्रतिमा ले रखी है। बहुत बढ़िया। ये तो उनके जगन मोहन लाल शास्त्री जी हाँ, के बताया बेटे था, हैं। आकाश में बताया था, जगनमोहन शास्त्री नामी बहुत पंडित हुए। बहुत बड़े नामी हाँ, पंडित हैं। बहुत नामी हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके बेटे हैं ये। हाँ, उनके बेटे। अच्छा है आचार्य सिंह ने भाई, अच्छा है, धर्म पे लोग लगेंगे, समझाते हाँ, हैं तो बहुत बढ़िया। अपना पुण्य था कि भैया जी ने हाँ कर दी और इतने सब लोग जुड़ पाए। हाँ, कल करीब 50-55 लोग थे जो सुन रहे थे उन्हें। अच्छा। हाँ मैं 3-4 बार से मैं भी सुन रही हूँ। हाँ। तो कितने दिन से जुड़े हो आप लोग? उन्हें जुलाई से स्टार्ट किया हमने। हाँ, तो काफी दिन हो गए फिर भी। हाँ, हाँ, 8। जुलाई से काफी काफी हो गए। हम्म। 4-5 तो मैंने सुने पिछले भी, आकाश ने कहा मैं आपको भेज दूंगा, सुन लेना। हाँ तो हाँ। सुन लिए थे मैंने। जी जी। तो क्या चारू जी, शुरू से ये इसी को ही बता रहे, बस समाधि भावना को ही अभी तक समाधि बता के रहे? लिए ही मेनली है, लेकिन इसमें बीच बीच में जैसे अभी कषाय के बारे में आ रहा है ना, हाँ वो भी डिटेल बताते जा रहे हैं, हाँ, बहुत ही नहीं अच्छा बता रहे हैं। जैसे भाषा। जागे नहीं कसाय वेदना न सतावे, तो वही अब उतना कषाय डिटेल। समझेंगे तभी तो उस पे वर्क कर पाएंगे, पहले तो कषाय सही बात है, समझ में आनी कसाय चाहिए। समझ ना पाई कसाय क्या होती है। कषाय होती क्या है, क्या हम सही बात। करते हैं, क्या कोई सोचे अरे हम तो करते ही नहीं कषाय, जबकि कुछ हाँ, हम सब करते हैं, लेकिन कषाय पल पल technical। पे पल पल पे महाराज जी कहते हैं ना, क्या ये संसार में कुछ नहीं मिलेगा, चारों कसाय मिलेंगी, और कुछ नहीं है संसार में, चारों कसाय मिलेगी, कभी क्रोध मिलेगा, कभी मान मिलेगा, कभी माया मिलेगी। अपन भी वही करते रहते सारे दिन। हाँ, तो आप अपना संस्मरण ऐसा कुछ बताइए जैसे कि कषाय तो होती है, लेकिन आप फिर भी उसको कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं हो पाती कई बार कंट्रोल। अच्छा। हाँ, ऐसा थोड़ी है, कोई हम संत तो बन नहीं गए, हाँ हाँ। पर कई बार नहीं होती तो बड़ा पछतावा सा लगता है कि क्या हो गया, क्या है, कह दिया किसी ने कुछ, मान लो सही है। तो क्या हो गया। शरीर को तो बिल्कुल इतना मैं स्वाध्याय करती थी, ऐसा लगता है कि देखो क्या आचार्य सिंह ने क्या क्या लिख दिया है, कैसा बता दिया, मतलब शरीर कुछ नहीं, असुचि भावना पड़ रही थी आज, में बड़े डिटेल में दिया है उन्होंने, क्योंकि सुश्री जी का 9वां अध्याय चल रहा है। हाँ, 9वां चल रहा है, उसमें असुचि भावना का। तो फिर ये शरीर के लिए क्यों मरो। बिल्कुल सही पर है। ठीक है, इतना भी उसको मतलब नहीं करो कि भाई बिल्कुल उसका ध्यान नहीं रखो, तो आगे कैसे कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है, अभी आप ध्यान भी रखना कर पड़ेगा, रहे हो। सही है। हाँ, बस मेरे मन में तो यही तमन्ना है कि बस मेरे को दीक्षा लेना है, आखिरी समय संतों के बीचों समाधि ही लेना है। क्योंकि मेरे शुरू से ही ऐसे नहीं रही मैं कि बिल्कुल मतलब स्वच्छंद रही हूँ, मैं शुरू से ही मेरा त्याग व्याग चलता रहा। होटल का भी बहुत ही कम, कभी याद नहीं आता, कभी नहीं खाया। इसके पापा खुद अकेले घूमते करते थे, वैसा शौक नहीं था। मैं भी अपने बच्चे रहे साथ में, बच्चों का करती रहती थी। पिक्चर का भी नहीं था, मतलब ऐसा शुरू से ऐसा नहीं रहा। बहुत सारी चीजें छूटी थी, पर प्रतिमा का नियम समझ लो, इस वास्ते प्रतिमा सी थी मेरे पहले से। मैं 48 साल का, मैंने इनको कभी पिक्चर देखते नहीं देखा, कभी हाँ चाय पीते नहीं देखा, कभी बाहर खाते नहीं देखा, तो हाँ, कभी कभी नहीं। बहुत सुंदर। अरे इसकी बड़ी बहन हुई ना, जब से पहले तो मैंने चाय छोड़ी, जब चाय का जमाना भी कहीं नहीं था। तो इसकी अजय बड़ी भैया, बहन। आप इनको ले तो आए यहाँ पर अभी, लेकिन इनके भाव जो है वैसा पूरा करना है अपने को।
नहीं, वो सब नहीं करना मुझे। नहीं, वो ही करना है, उससे इसको पुण्य बहुत मिलेगा जरूरी इसको है। तो। आप अटेंड करना भैया जी वाली क्लास, तब पता चलेगा आपको। हाँ, हाँ, नहीं मैं यूं कह रही, माँ बाप की जो इच्छा हो, उनकी रुचि हो, वो कराना हाँ, बेटे इच्छा का पूरी। मुख्य कर्तव्य है। क्योंकि बचपन में से इनको पाला, जैसा चाहिए वैसा हमने दिया, सब कुछ इनको योग्य बनाए, अब इनको हमारी इच्छा के अनुसार इनको करना चाहिए। भाई जितनी तुम देखभाल कर सको कर लेना, वही नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है, वो तो देखो अपने अपने पुण्य पाप से रास्ते चलते ही मदद हो जाती है, और नहीं तो घर में रह के भी नहीं होती। वो सुनने को भी तैयार नहीं है। हाँ यही तो बात है, नहीं सुन, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। नहीं नहीं, मैं कर ही रहा हूँ। चारू जी, हाँ, करते हैं। नहीं कर रहा है, वो बात मैं मान रही हूँ, हाँ, चारू वो तो नहीं जी, नहीं, सब कुछ सही, ठीक है। अपनी तरफ से हाँ जो जी। कर सकते हैं बेस्ट वो कर रहे हैं। हाँ, निधि हाँ जी। क्या एक बार पूछ सकते हैं, भैया जी की इच्छा क्यों नहीं है कि ये दीक्षा लें? भैया जी से मतलब पूछो। क्या मन में है, इच्छा क्यों नहीं है? हाँ, अब मैं भैया सच जी से ही, बोलूंगा तो शायद मतलब क्यों लोग इच्छा बचपन नहीं से, है? मेरी इच्छा क्या भैया क्यों जी? नहीं है, मैं सच बोलूंगा तो आप लोगों की भावनाएं हर्ट होंगी, इसलिए मैं सच बोलना नहीं चाहता, आप उस बात को छोड़ो। हाँ, मतलब देखो ऐसा दीक्षा कुछ नहीं है, लेके सच फिर ये बोले नहीं दी। सोचना कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, सीधी बात ये है। ठीक है ना, हर एक का सोच सेम हो जरूरी नहीं है ना। हाँ, हाँ ये सर। तो कलयुग है, देखो रावण भी साधु बन के आया था। कौन रावण है कौन असली साधु है ये मैं नहीं पहचान सकता, इसलिए अपनी माँ को मैं अपने पास करता हाँ, समझ आया। आपको दुनिया पर भरोसा नहीं, अपनी माँ पे तो है लेकिन भरोसा दुनिया पे नहीं है, तो ठीक है ना। अकेली मम्मी को ऐसे, मतलब इट्स अ बिग डील, मतलब तो बड़ा अकेली बड़ा। कहाँ रहूंगी, वहां तो संग में रहूंगी मैं। फिर भी रहता और है। देखो मैं यूं कहती हूँ चारू, हाँ, कि जैसे रख लिया है ये मेरे को, हेलो, हाँ, सुन चल रहे हैं ना। हाँ, ये रख लिया मेरे को, अभी आखिरी हो जाए मेरी, फिर क्या करेगा ये, फिर कहाँ से लाएगा मेरे को। अरे नहीं आंटी, ऐसा अम्मा जी क्यों ऐसा कहना है, अभी और दुख अरे होगा उन्हें। भाई अभी, चारू जी सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था। क्योंकि आज से कल का किसी का भरोसा नहीं। देखो, एज काल तो का क्या, अभी सबको रात का जाना ही है, तो आज करनी है, नहीं तो कल शाम का ही सबको तो जाना है। करनी है। देखो हाँ ऐसी बात है ना, पहली मीटिंग में नहीं करते, अभी उन्होंने हमारे को मिलवा दिया, यही बात है। अपन नहीं नहीं, कोई करेंगे बुरी बात। बात नहीं, मेरे को तो अच्छी लगती है बात, बुरा मत मानना इन चीज को। क्योंकि फिर क्या करेगा, अब इसके पापा चले गए तो क्या कर लिया, ऐसे ही मान के चल। हाँ, नहीं नहीं, हम्म, करेंगे बात उनसे भी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अभी एक चीज अभी हम उनकी भावना की वैल्यू करते हैं। मैं अब एक चीज शेयर करूं चारू जी। हाँ, मैं अभी उसमें गई थी, पट्टाचार महोत्सव में। हाँ, हाँ। तब मेरे को उपाध्याय विशोक सागर महाराज की पीछी दी थी। अच्छा। तो उसमें मैंने मेरे को पीछी देने से पहले मेरे को पूछा था कि ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाएगा तब पीछी मिलेगी। हम्म। तो मेरे को पीछी चाहिए थी, मैंने हाँ बिल्कुल हाँ कर दिया। हाँ, और दूसरी चीज प्रतिमा का भी मैंने पूछा था। तो उन्होंने अभी बोला, अ, बाहर रहते हो और एज भी और बच्चे भी, पहले प्रैक्टिस करो वहां रह के, या वहां से छोड़ के इंडिया आओ। प्रतिमा को उन्होंने अभी मतलब आगे नहीं बढ़ाए, ठीक है मतलब ना, दिए नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत चाहिए रहती है, तो आप जहाँ हैं हाँ। अभी वहीं से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। हम्म। और पीछी लेने की बहुत बहुत अनुमोदना, आपने पीछी लेने के भाव बनाए और उसे पा भी लिया। वेरी नाइस। हम्म। आप बहुत थैंक। यंग हैं। हाँ। बाकी आलू आलू सब चीज का फ्लाइट में जाती हूँ, बिल्कुल अपना जो घर से बना के ले जाओ वही लेती हूँ, फ्लाइट का कभी कुछ नहीं। आलू का भी बिल्कुल त्याग है एकदम। बहुत सुंदर। सारे गलत कर दो ना, खत्म, आलू क्यों, सब खत्म करो पूरे। हूँ। इनकी मजे की बात बताता हूँ, फ्लाइट में आ रहे थे तो ये चप्पलें नहीं पहनती, तो वो एयर होस्टेस दौड़ी दौड़ी आई, बोलती है ये चप्पलें दे दो इनको, उनके पास में होंगी कुछ, तो मैंने कहा वो पहनती नहीं है। तो वो बड़ी हंसी थी, वो खबर। उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि ये कैसे। हाँ अरे बहुत हाथ जोड़ने लग गई, अरे धन्यवाद, आप तो बहुत संत हो, अच्छा। बहुत संत हो। क्योंकि ठंड का टाइम था, जनवरी में आई बाप थी रे, मैं। अच्छा। हाँ, तो सबको ऐसा लगा कि बस नहीं तो आप, तपस्या तो आपकी पूरी है, मतलब बहुत जबरदस्त तपस्या तपस्या। दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं मैं, बस इसके पापा नहीं जाने देते थे। क्योंकि वो कहते नहीं, वो पहले ही से कहते थे महाराज जी से, महाराज जब मेरी दीक्षा हो जाएगी तब इसकी दीक्षा होगी। तो फिर महाराज जी कहते तुमको लेना नहीं है दीक्षा, नहीं बेचारी फंसी रहेगी।
अब मैं इसके मोह में आ गई, तो अब ये मेरे को पकड़ के बैठा है। तो देखो अच्छी बात नहीं है ये। क्यों अच्छी बात नहीं है? कि देखो जीवन का भरोसा नहीं है। फिर हमारी तो सारी, मतलब पूरे साल पढ़ाई करी और परीक्षा नहीं दी, वो वाला हाल हो जाएगा। नहीं नहीं, आपका पुण्य तेज है, सब हो जाएगा, फिर कुछ। ये तो वही तो मैं कह रही, पुण्य रोज भगवान से ही मांगती हूँ मैं जाकर, रत्नात्रय मिले मेरे चारू को जी, और हाँ। समाधि हो। एक क्वेश्चन था हम्म। कि हमारे पास ऐसी कोई बुक है जहाँ पे हम प्रतिमा से पहले क्या क्या छोड़ सकते हैं, और प्रतिमा पहली प्रतिमा लेने से पहले क्या क्या छोड़ सकते हैं, हम्म। तो उसके लिए सब रेडी रहने के लिए या कुछ? उसके लिए तो आपने मैं बताया ना पहले, 12 व्रत की प्रैक्टिस है। 12 व्रत के बाद फिर अपना पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, ऐसे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है 12 शार्दुल। बताइए, कुल 12 बताइए है। हम्म। चाहे दूसरी प्रतिमा हो चाहे पहली हो, 12 व्रत मतलब पहली में 12 मत मानो, पर दूसरी में तो आ जाते हैं। करना ही पड़ेगा, है ना? तो 12 व्रत की पहले प्रैक्टिस होगी और फिर प्रतिमा ली जाती है। तो श्रावकाचार है अपने पास, जिसमें पूरा प्रोसेस है श्रावक के लिए, है ना? स्टार्टिंग में बिल्कुल 3 मकार से 7 व्यसन, अष्टमूल गुण, वहां से स्टार्ट हाँ, करें। और ये सारे गणंत गणंत कुछ भी नहीं। हाँ। नहीं, वो सब तो है, पर मैं इवन प्रैक्टिकल वे में पूछ रही थी कि हम्म। जैसे खाना क्या चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, जैसे आंटी जी ने बताया कपड़े ऐसे होने चाहिए, वो सब भी डिटेल में पूछ रही थी। हाँ, मिल जाएगी वो सारी डिटेल वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, कि हाँ अब तो मुझे करना ही है ना? तो फिर अपन उसी हिसाब से मन बना सकते। क्या होता है कि जिस संघ से आप दीक्षा लेते, प्रतिमा लेते हैं, कई बार संघ की अपनी व्यवस्था रहती है, ठीक है ना? तो हर संघ का, जिससे भी हम दीक्षा प्रतिमा लेते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं, अपने को वो फॉलो करना रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, शास्त्र में ये लिखा, मतलब ऐसा कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं है पूरा डिटेल में। संघ की थोड़ी प्रैक्टिस को अपने को फॉलो करना रहता है, ठीक है ना? तो कई बार कई जगहों पे बहुत छूट भी मिल जाती है, कई बार बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि नहीं ये है तो फिर आप कर ही नहीं सकते प्रतिमा। तो समझ रहे हैं आप? तो हम्म। उसी हिसाब से है, तो सबका अलग अलग हिसाब रहता है। तो आप पहले मन बनाइए, वो वाली बात है ना, जैसा अभी अम्मा जी ने बोला कि पहले मन बनाना है, स्ट्रांग होना है, और फिर ले लेना है, फिर रुकना नहीं है। और जितना साधन मिल जाए उतने में चलो, जब आप यहाँ से वहां जा नहीं हाँ। सकते हो अब तो फिर जितना हल्की साधन मिल रहा है। फुल्की गलती हो जाए तो उसका बुरा मत मानो अंदर में कि अरे ये हो गया तो अब हमें तो करना ही नहीं, अब आगे बढ़ना ही नहीं, ऐसा भी हाँ, ये कभी नहीं सोचना हमें ही गलतियां कितनी हो रही है। अत्याचार सवेरे से तो लग रहे हैं। नहीं। राइट। बिल्कुल। सुबह उठते से ही लग रहे हैं अत्याचार, क्योंकि नहाते हैं फव्वारे से नहाते हैं। हमने कही बेटा को वहां काय पे, अब गर्म पानी ठंडा निकल रहा है, वहां से कहाँ छलनी लगाओगे, थैली भी लगाओगे, क्या मतलब है? बिल्कुल सही। जबकि अपने यहाँ ये बताया ही नहीं इससे नहाने का, पर यहाँ बिल्कुल। व्यवस्था ही इसी तरह की है। तो ऐसे ऐसी ही सिचुएशन होती है, लेकिन अपन अंदर से मन बना रहे हैं किस चीज का, मोक्ष मार्ग पे बढ़ने का, है ना? तो वो भाव अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो तो भावों भाव की स्ट्रोंग रखो तो बढ़ जाओगे अपने आप। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया हुआ है, आपका क्वेश्चन। हाँ, यही मेरे को पूछना है सबसे पहले कि जो हमारे मन की कषाय हैं उनको शांत करने के लिए कैसे, क्या करना चाहिए, जिससे कि जब वो कषाय शांत होंगी तभी हम, मुझे लगता है हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो मन की कषायों को कम करने के लिए, कि मोह नहीं करना है या मतलब क्रोध नहीं करना है, चाहे कुछ। तो अपने टेस्टिंग कैसे करते हैं? और कभी कभी जैसे हमें लगता है कि हम वही बात की अच्छी बात भी कह रहे हैं, तो लगता है कि दूसरे को बुरा लग रही है, तो कहें कि नहीं कहें। तो उन सब बातों से कैसे बच सकते हैं हम, और मतलब किस तरह की वो प्रैक्टिस आप करते हो? अम्मा जी आप बताएंगे कि मैं कुछ बोलूं इसके लिए? हाँ, आप बोल दो, आपको बोलना है। मतलब मैं तो इन चीजों को ये मानती, अनर्थ दंड व्रत आएगा अपने यहाँ। गुण व्रत में अनर्थ दंड व्रत आएगा। बिल्कुल। ये 3 गुण व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत हो गए, 3 व्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो अनर्थ दंड व्रत तो सब चीज को लगा लो, बोलना भी फालतू का नहीं। बिल्कुल तो सही। फालतू का बोलेंगे नहीं तो बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं नंदा जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अपना यही क्वेश्चन शायद भैया जी से भी पूछा था कि कषाय पे कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है कि अपने खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है ना?
तो दोनों अपने आप में रिलेटेड हैं। खाना पीना शुद्ध होगा तो कषाय अपने आप मंद हो जाती हाँ, है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय रखो। अध्याय साथ में है तो कारण स्वाध्याय समझ में आता है कि अरे ये तो कर्मों से हो रहा है तो मैं क्या गुस्सा करके करूं। समझ रहे हैं? तो सारी चीज मिला के करना पड़ेगा, ये पहले करें या ये पहले करें ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना? सबको बैलेंस आउट करके फिर अपने को आगे बढ़ना। कर्म तो उदय में आएंगे, कर्म उदय में आएंगे और बाहरी निमित्त होंगे। बिल्कुल। निमित्त वगैरह कर्म आएंगे, वो काम नहीं करे, निमित्त जरूर होगा। उससे बचा के रखना बड़ी बहुत कठिन है। महाराज जी तक कहते हैं बड़ा कठिन है, कहना सरल है। बिल्कुल इसके अलावा ठीक है चारू जी, तुम क्यों ये ज्यादा बोलने लग गई। नहीं, तो बिल्कुल जैसे नहीं। आप बोलिए जैसे बोलिए। अपन ऊपर से सब कुछ कर रहे हैं, पर अंदर से जो चीज चलती वो खत्म होना चाहिए, उससे अपने भाव विशुद्ध होंगे। बहुत सही। वो चीज बड़ी कठिन है, वो बहुत। चीज बहुत कठिन है। देखो ऊपर से तो अपने ठीक है, कुछ बात नहीं, पर अंदर कोई भी कंडीशन आ गई, उसमें कुछ सोच चल रही है, वो बड़ी खतरनाक है। बहुत। वो नहीं छोड़ेगी, वो उससे ही कर्म बनते हैं, हाँ वहां बिल्कुल से ही ऐसा पकड़ होता है जाते हैं। कि वो कई बार बहुत गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन हम चार लोग के बीच में है तो गुस्से को दबा जाते हैं। राइट? हाँ सामने वाला सोचेगा अरे कितना शांत है। राइट? हाँ, पर अंदर लेकिन क्या क्या चल रहा है। अंदर में जो गुस्से को दबाना पड़ गया, गुस्सा उधर में आया तो वो तो कर्म बंध गया ना। हाँ, भले वो ही बात अंदर वाला है। काम बड़ा खतरनाक है। महाराज जी तक कहते हैं उसको खत्म करना बड़ा भारी पुरुषार्थ है। समय सागर महाराज जी तक सभी कहते हैं ये वाली बात। तो अब विद्यानंद जी महाराज भी कहते थे कि देखो जैसे रेडियो चलाते थे पहले, रेडियो चलता था और पीछे से खिड़खिड़ छोटी छोटी आवाज चलती रहती थी, ऐसा ही अपने संग चलता है कि ऊपर से अपन खूब भले भले बहुत बढ़िया कर रही साहब, आपका तो बहुत ही बढ़िया, पर अंदर क्या क्या हो रहा है वो तो भगवान जाने और अपन जाने कितना हो रहा है। उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये जो अपनी से अपन मायाचारी करते हैं ना, उस पे वर्क करना है। वो मायाचारी में ही आ गए एक तरह से। हम्म। इसको गिनो तो के अंदर क्या मतलब चलता है, वो ऊपर भी ना से तो। एक कोई उसका टेस्ट हो कि भाई ठीक है हमने एक लेवल पास कर लिया या दूसरा लेवल पास कर दिया, उसका कैसे टेस्टिंग करें हम। हाँ तो लेवल यही है ना, मन वचन काय, काय से मत करो स्टार्टिंग में। ठीक है ना? फिर बोलो मत, और फिर मन में भी मत लाओ। ठीक है ना? हाँ, मन को ये कंट्रोल करो जितना हो या सके। टेस्टिंग ही है ये एक तरह से। ठीक है ना? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। ठीक है ना? हाँ वर्क कर रहे हैं, देखते हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी और आप सोचिए जब से आपने स्वाध्याय शुरू किया और आज 4 साल या 5 साल जितने हो गए, आप में बहुत चेंज आया होगा। है ना? हाँ हाँ, नहीं मेरे को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए ना, तो दो हाँ साल में जो चेंज आया वो हाँ, आप। नहीं है चेंज है, इवन रियलाइजेशन तो है कि ये चीज भी गलत है। हाँ तो ये आप रियल। खुद वो चीज को टेस्ट कर पा रहे हैं, और हम सबको वो करना भी चाहिए। ठीक है ना? कि हम बिल्कुल। पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं, बस यही टेस्टिंग है। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है स्वाध्याय सुनने से तो। हाँ। अंजू जी आपने हाथ रेस किया। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2 क्वेश्चन और ले लेते बस। हाँ, बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अम्मा जी, जैसे आप अभी बता रही हैं कि बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और मतलब अब हमें ये समझ में नहीं आता कि रोज ही एक तरह का स्वाध्याय करें या अलग अलग मिक्स करके करें। तो उसमें आप कुछ बताना चाहेंगी क्या? मेरा कहना यह है, स्वाध्याय प्रथमा योग का भी करो और वैसे भी करो, जैसे रतन कांड शौकाचार है उसका करो जरूर। उससे प्रतिमा में बहुत आपको लाभ मिलेगा। हम्म। ये जी, जय स्नेन्द्र। शुभांगी जी। हाँ, वंदना, वंदना आपको बहुत। आपने अभी जो शॉवर के वाटर के लिए बताया ना दीदी, उसके लिए मैंने सिर्फ जो नीचे वाला होता है ना, उसको आप गालनी लगा के वो आप कर सकते हैं। उससे दो फायदे हैं कि शॉवर से पता नहीं चलता है कि हम कितना पानी ले रहे हैं। अगर एक बकेट का आपका संकल्प है तो सही वो बात है, भी वही आप बात कर मैंने सकते कही हैं। उसको। नहीं थी इसने बाल्टी, मैंने कहा बेटा एक बाल्टी दे दे मेरे को, उसमें उतना उतना ही निकाल लो। हाँ अब क्या होता है कि पानी तो ज्यादा उठाना नहीं है मेरे को, ठंडे से ही नहा लेती हूँ।
क्योंकि उसको फैला तब गर्म मैंने होएगा। शावर में नीचे वाला लगवाया ही नहीं था, ताकि फिसलने फिसलने का कोई ऐसा डर ना रहे, पानी पर पहले करे तो, बट वो कर देंगे कुछ बाल्टी अच्छा। में। मैंने कहा आई मेरे तभी पास मेरा है, इफ यू वांट आई कैन सेंड यू पिक्चर। तो उसमें मैं गालनी भी लगा लेती हूँ, और मैंने पाटा बना लिया है, और एक भारत से लेके आई हूँ, जो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो वो कॉपर का गंगाल बोलते हैं, तो वो लेके आई हूँ। तो मेरा व्रत है कि वह बस एक ही यूज करूंगी, मतलब बकेट जो आप बोलते हैं, तो उससे पानी भी नहीं जाता, क्योंकि वो तो सॉरी हाँ, अभी ग्रोस तो लगता सही है। कर रही है। अम्मा जी मैं बताऊं, ये शुभांगी जी है ना, इन्होंने भी प्रतिमा ली हुई है असल में। अच्छा अच्छा, बहुत कितनी बहुत प्रतिमा खुशी की आपकी, बात। पहली या दूसरी? एक ही ठीक है, प्रतिमा है, पहली और प्रतिमा फॉलो उसमें कर रही है हाँ, वो। हाँ उसमें नहीं तो अच्छा, पहली में ही सब आ जाता है, बहुत हमारे यहाँ सब था, वो नीचे वाला जो आप बोल रहे हो ना, मैंने वो निकलवा करके पूरा अपना बाथरूम रिमॉडल कराया इनको लाने से पहले, ताकि कुछ स्लिपरी कुछ ना हो, सारा मैंने अलग सही से बात बनवाया है, है इसलिए, लेकिन वो एज भी देखना है। नीचे वाला रह गया। हाँ। तो तो और इनको दूसरा आप कर सकते हैं कि वो जो शॉवर का हेड है, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, शॉवर हाँ का उसमें हेड ही बकेट में डाल सकते हैं। हाँ वो मेरे करेक्ट। पास दोनों भी है, दो बाथरूम में, सो यू कैन डू दैट। तो उनको दोष जो लग रहा है, ऐसे मन में भाव है ना, वो नहीं होगा। और हाँ वो मेरे प्रतिमा में भी पहले दोष था कि हम कुएं का पानी नहीं यूज करते थे, लेकिन प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बारिश हो रही है, और बारिश का पानी यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत अनुमोदना शुभांगी जी। नहीं नहीं बहुत बहुत खुशी की और बात जो है। आपने कषाय की बात की, तो मैंने भी एज कषाय होते हैं, तो मौन इज द बेस्ट वन, हाँ, लेकिन मौन सबसे बड़ा हथियार है। बहुत अच्छा आपने शेयर किया शुभांगी जी, थैंक यू। नहीं, पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, वो जैसे कि अभी चारू ने भी कहा था, या अम्मा जी ने भी, तुमने मौन तो रख लिया, लेकिन मौन को रख के अंदर से भी कषाय हटानी है ना, मन में से भी। अगर मन में तुमने रखे रखा कुछ और हो गए चुप, तो उसमें तो और प्रॉब्लम है। हाँ मतलब अंदर से कषाय हटानी चाहिए, मौन अंदर से करना है हमने, अपने आप को। बाहर से मौन नहीं, अंदर से मौन करने की, कोई कषाय ना आए। लेकिन वो असर तो होगा मौन रहने हाँ, से नहीं काफी नहीं हद तक। आंटी, रुक्मणी आंटी क्या है ना, देखो जैसा नंदा जी ने भी पूछा ना, कि स्टार्टिंग कहीं से तो करनी पड़ेगी ना, तो एटलीस्ट अभी बाहर से मत करो, तुम मौन ले लो, है ना, और हाँ, अंदर में अपने पे वर्क करते रहो, बस 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 वो तो ऐसा। है। हाँ, फिजिकली शुरू करो सबसे हाँ, पहले तो। पहले एक शरीर कम से। खाना, कम पीना, कम बोलना, ये बिल्कुल, चीजें शुरू की जाए तो है बिल्कुल अच्छा। सही। आप स्वाध्याय कब करते हो? हमारा स्वाध्याय ये टाइम आज एक्चुअली आज स्वाध्याय का ही था, मूक माटी अच्छा का अच्छा। स्वाध्याय होना था, फिर मुझे लगा कि चलिए आपकी ये आपका सेशन जरूरी है, लोगों को सबका ये मन। भी हमारा आज स्वाध्याय ही हो गया, बहुत स्वाध्याय ही है बढ़िया। वैसे, हाँ और क्या। ये भी मैं तो स्वाध्याय मैं हो भी गया। शामिल हो जाऊँ ना आपके स्वाध्याय में, कौन से हाँ, लेते आप? मैंने आपको ऐड कर दिया है शायद उसमें, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा हर दिन आपके 7 बजे, शाम के 7 बजे। यही लगाएंगे, बच्चे लगाते, मैं ज्यादा मतलब फोन रखती नहीं, जी फोन रखती नहीं हो, ये अब इसके पापा चले गए ना, तो जब से थोड़ा सा अलार्म के लिए रखती हूँ बस। क्लास के लिए लेके जाना है, ये मम्मी बात हाँ, करती हो रहेंगी गया फिर। एक्चुअली डन हम लोग, हाँ हाँ चलिए तो बंद कर ठीक। दे भैया, तेरा हो गया। जय हाँ जिनेन्द्र जी, कर फिर दीजिए मिलते हैं। बंद। हाँ, बहुत बंद कर बहुत दो वंदना। बेटा, बंद। हाँ मैं करता हूँ। हाँ, जय जिनेन्द्र चारू। जय ओके, जी। जय कल जिनेन्द्र। कल 7 बजे थैंक यू मिलते जय हैं। सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, वंदना जय अम्मा जी, जिनेन्द्र। करते हैं आपसे बात अलग से। हाँ वंदना अम्मा वंदना जी। अम्मा जी, वंदना वंदना अम्मा जी। वंदना अम्मा जी। वंदना अम्मा जी। वंदना वंदना। जय जय। जय जिनेन्द्र।